नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उरमान सिंह। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं पूंजीवाद की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट? देखो, इसके डेफिनेशन से ही कुछ समझ में आएगा आपको। डेफिनेशन ये है, एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल्स। देखो, इसके जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। इसका जो उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से प्राइवेट चीज़ों की उत्पत्ति हुई, पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं हम इंग्लिश में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन और यूरोप का जो रीजन है, इसमें 16वीं और 17वीं सेंचुरी में कुछ रेवोल्यूशंस हुए थे, कुछ क्रांतियां हुई, और उन क्रांतियों की वजह से इस पूंजीवाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। बाद में एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से, उसमें भी इस पूंजीवाद का जिक्र किया था। ठीक है। तो देखो, एक्चुअली में पूंजीवाद होता क्या है, इसके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि पूंजीवाद एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है। पूंजीवाद क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप का क्या मतलब है कि जो भी उत्पादन और वितरण के जो संसाधन होते हैं, उत्पादन और वितरण के संसाधन होते हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो संसाधन होते हैं, इसके जो संसाधन होते हैं वो किसके हाथों में होते हैं, वो कंट्रोल कौन करता है? वो प्राइवेट ओनरशिप करती है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब है कोई इंडिविजुअल, इंसान भी कर सकता है या इंडिविजुअल कोई ग्रुप कर सकता है। लाइक कोई कंपनी कर सकती है, कोई फर्म कर सकती है, या कोई इंसान भी कर सकता है। ऐसी ओनरशिप को, एक ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है। पूंजीवाद एक क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, और हमेशा पूंजीवाद का जो यूज होता है, जो ओनरशिप होती है, वो प्रॉफिट के लिए होती है, फायदा के लिए होती है। जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होता है डिमांड बेस्ड। इसका जो प्रॉफिट होता है वो डिमांड बेस्ड होता है। यानी जब प्रोडक्शन होगा किसी भी गुड्स एंड प्रोडक्ट का, तो वो किस पर बेस्ड होगा? वो डिमांड पर होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा, उसका उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा। राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो उत्पादन किया जाएगा वो डिमांड पर आधारित किया जाएगा, और जो इसकी ओनरशिप होगी वो प्राइवेट होगी। प्राइवेट का मतलब है इंडिविजुअल होगी। कोई कंपनी करेगी, कोई ग्रुप करेगा, कोई फर्म करेगी, या फिर कोई एक इंसान करेगा। ठीक है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो पूंजीवाद होती है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? वैसे तो इसका कोई जनक नहीं है, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म है, ये वर्ड की उत्पत्ति हुई थी यूरोप में। जब 16वीं-17वीं शताब्दी में बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, तो उस समय इस शब्द की उत्पत्ति हुई और ये शब्द सामने आया समाज के। ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ ने एक अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इसका जिक्र किया था। ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर नेक्स्ट है, इसकी कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इसकी? इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर owned and run for profit by individuals and not by the state। फिर से वही बात यहाँ पर बोली गई है
कि देखो जो इकोनॉमिक एक क्या है, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिजनेस होता है और वो रन करता है एंड ऑनरशिप होती है उसमें, वो प्रॉफिट के लिए होती है। जो भी चीज़ें होंगी इसमें प्रॉफिट के लिए होंगी, लेकिन इंडिविजुअल भी इसका होगा, लेकिन कभी भी इसे गवर्न जो किया जाएगा, इसका जो रूल किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, वो स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। स्टेट मीन्स है यहाँ पर गवर्नमेंट से, स्टेट का मीन्स है गवर्नमेंट से, सरकार से। जो सरकार होती है, राज्य होता है, जो पूरी एक प्रणाली होती है, एक व्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पूरा एक ग्रुप बनता है, ग्रुप मीन्स कहें तो मिनिस्टर्स ऑफ, जो पूरी काउंसिल बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एक मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को ही हम स्टेट बर्ड बोल सकते हैं। गवर्नमेंट स्टेट बर्ड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर किसी राज्य से नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है। तो इसका जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती है, कोई इंडिविजुअल्स होती है। इंडिविजुअल्स कहें तो कोई पर्सन करेगा या फिर कंपनी या ग्रुप करेगा, ठीक है। इस तरह से जो सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि जिसमें बिजनेस होती है, कह सकते हैं बिजनेस है वो, और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो भी रन हो रही है वो, या गवर्न हो रही है, या कह सकते हैं जिसमें उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी चीज़ें रन कर रही हैं, वो सब प्रॉफिट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा और आशा करता हूं कि आपको पूंजीवाद का असली शब्द का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।